हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं री ऑर्डर लेवल के ऊपर। री ऑर्डर लेवल क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल में आता है, मटेरियल कॉस्टिंग में खासकर। तो यहाँ पर आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, री ऑर्डर लेवल क्या होता है, विथ फॉर्मूला एंड विथ क्वेश्चन। बिना कोई तरीके स्टार्ट करते हैं। री ऑर्डरिंग लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां पर आपको दोबारा ऑर्डर करना पड़ता है। री ऑर्डर, नाम से पता है ना, री ऑर्डर। जब आपको दोबारा ऑर्डर करना पड़ता है तो वो ऐसा कौन सा लेवल है, ऐसा कैसे डिसाइड करें हम एक बिजनेस में कि हम दोबारा कब ऑर्डर करें। तो रीऑर्डरिंग लेवल एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको स्टोर कीपर जो होता है, क्योंकि सारा जो गुड्स का मामला है वो सारा स्टोर कीपर बताता है। स्टोर कीपर आपका बताता है कि गुड्स कितने पड़े हुए हैं, गुड्स कितने खत्म हो गए हैं, और यही आपका परचेज डिपार्टमेंट को ऑर्डर करेगा कि आपका भाई हमारा गुड्स खत्म होने वाला है, हमें दोबारा रीऑर्डर करना है। ठीक है। सो ये कब करना है, यही वो पॉइंट है रीऑर्डर लेवल, कि हमें कब दोबारा स्टोर कीपर कहेगा परचेज डिपार्टमेंट को कि अब आप दोबारा ऑर्डर करो क्योंकि स्टॉक खत्म हो गया। क्योंकि आप यही चाहोगे कि दोबारा ऑर्डर कब करो, जब आपके अब बिल्कुल खत्म ना हो जाए। आप कुछ ना कुछ तो स्टॉक रखोगे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार, अब स्टॉक खत्म होने वाला है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया तब ऑर्डर करोगे। तब आपको लगेगा कि हाँ यार, अब स्टॉक खत्म होने वाला है, अब दोबारा ऑर्डर करना चाहिए। तो ऐसा कैसे डिसाइड करें, इसको समझते हो। ये जो रीऑर्डर लेवल है, ये बेसिकली हमारा लाई करता है मैक्सिमम और मिनिमम लेवल के बीच में। मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल, ये भी एक हमारा निकालने का तरीका होता है कि हमारा मिनिमम लेवल कुछ ना कुछ रखना पड़ता है स्टॉक का, ताकि बिल्कुल सेफ्टी सिचुएशन में ऐसा कुछ ना हो जाए कि स्टॉक ही ना हो हमारे पास। मैक्सिमम लेवल भी रखना पड़ता है कि भाई इतना ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना। तो उसके बीच में कहीं पे ये लाया जाता है कि हमें इस वक्त रीऑर्डर कर देना है। तो वो अब कैसे होता है, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है दो चीजों की। आपके पास दो चीजें पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कंजम्पशन, कि आप कितना यूज करते हो, कितना मटेरियल यूज करते हो। अगर आपके पास ये डाटा नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे आप। कंजम्पशन पता होनी बहुत जरूरी है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि रीऑर्डर पीरियड, मतलब आपका समय कितना लगता है, कि अगर आपने कोई ऑर्डर करा तो उसको यहाँ पर आपके पास पहुंचने के वक्त कितना समय आपको लगेगा। यह आपको चीज पता होनी बहुत जरूरी है। एक तो है कंजम्पशन, दूसरा रीऑर्डर पीरियड। अब हम बात करते हैं कि रीऑर्डर लेवल कैसे निकाला जाता है। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल निकालने का जो तरीका होता है वो ये तरीका होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब ये कैसे निकाला जाता है, मैं उसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ अभी, कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे करा है। देखो, आपको यही चाहोगे जब आप एक रीऑर्डर करते हो किसी भी चीज का, तो आप यही चाहोगे कि मैं इतना लेके चलूं कि मेरे को भाई जरूरत ना पड़े। मतलब जैसे कि अगर आपको एक मैं एग्जांपल लेके समझते हैं तभी समझ में आएगा अच्छे से। सपोज करो कि मेरा जो कंजम्पशन है, मैं ऐसा करता हूँ कि प्रतिदिन 200 यूनिट कंजम्पशन करता हूँ, 200 से 500 यूनिट तक। मतलब मिनिमम से मिनिमम 200 यूनिट करता हूँ, और मैक्सिमम मैक्सिमम 500 यूनिट करता हूँ। लेकिन उस स्टॉक को आने में, अगर मैं ये स्टॉक मंगाता हूँ 200 यूनिट का, तो मुझे लगभग 2 दिन लगते हैं मेरे पास पहुंचने में। और लेकिन अगर मैं 500 यूनिट मंगाता हूँ तो मेरे को लगभग 5 दिन लग जाते हैं पहुंचने में। अब आप सोचो जरा, अगर आप एक स्टॉक आपका खत्म होने वाला है, आपको दोबारा ऑर्डर करना है, तो आप ज्यादा लेके चलोगे कि यार ज्यादा दिन तक टेंशन खत्म हो जाए, बार बार स्टॉक मंगाना ना पड़े, या फिर आप कम लेके चलोगे, भाई कम स्टॉक मंगा लो फिर बार बार मंगाते रहोगे। आप ज्यादा लेके चलोगे। आप चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा अभी मंगा लेते हैं, बाद में दिक्कत क्या पड़े, बाद में ऑर्डर कम से कम करना पड़े। क्योंकि ऑर्डर फ्री में नहीं होता यार, ऑर्डर में भी बहुत सारी कॉस्ट लगती है। तो आप यही चाहोगे कि ऑर्डर कम से कम करना पड़े। तो इसीलिए आप ये लेके चलते हो कि मैक्सिमम कितना आप कंजम्पशन करते हो। कि अगर आपके पास ये डाटा है कि मैक्सिमम आप एक दिन में, हो सकता है कि वीक के हिसाब से हो,
हो सकता है कि देखो किसी के हिसाब से भी हो, लेकिन जिस हिसाब से है, अगर यहाँ पर वीक के हिसाब से दे रखा है तो यहाँ पर भी रीऑर्डर पीरियड भी वीक के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं है तो आपको वीक बनाना पड़ेगा। सपोज अगर यहाँ पर है प्रतिदिन के हिसाब से तो ये दिन ही होना चाहिए। मैंने डे लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने डे ही बोला ऊपर, कि एक दिन में इतना कंजप्शन करते हो, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर वीक है तो यहाँ भी वीक होगा, वहाँ वीक नहीं है तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। कन्वर्ट कर देना आपका उस हिसाब से। सो ये हो गया हमारा। इसलिए आपको लेना पड़ता है मैक्सिमम कंजप्शन, कि आप मैक्सिमम कितना कंजप्शन करते हो और उसके हिसाब से आपको कितना दिन लगता है। अब आपको अगर ये मंगाऊंगा स्टॉक तो मेरा रीऑर्डर क्या लगेगा, 2500 यूनिट बनेगा। मतलब कि जैसे ही मैं 2500 यूनिट, अगर मेरे पास मतलब 2500 यूनिट हो जाते हैं, बच जाते हैं, तो मैं ही चाहूंगा कि मैं दोबारा ऑर्डर कर लूं, ठीक है। मैं 2500 यूनिट को अगर मैं ऑर्डर करूंगा तो मेरी 5 दिन के लिए झंझट खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक स्टॉक को आने में, ठीक है। अब यहां पर मेरे बात ध्यान समझना, ये जो 500 यूनिट है इसको आने में 5 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने देखा कि भाई 200 यूनिट 2 दिन में आ सकता है, ये मिनिमम लेके चला था। अगर मैं चलो मैक्सिमम लेके चलूं, कि मैं ये कह रहा हूं कि 2 दिन लगते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कभी कभार होता है मिनिमम टू मिनिमम भी होता है, लेकिन आप ये लेके चलोगे कि मैक्सिमम कितना दिन लगते हैं उसको आने में। आपने देखा कि 5 दिन लगते हैं, इसका मतलब 2500 यूनिट मंगाने पड़ेंगे। तो जैसे 2500 यूनिट हो गया तो आप चाहोगे कि फटाफट स्टॉक मंगा लो, फटाफट स्टॉक मंगा लो। क्यों मंगा लो? क्योंकि भाई अगर ये स्टॉक नहीं आया तो आपका फिर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर आपने एक मैक्सिमम मैक्सिमम 5 दिन 500 यूनिट यूज करना स्टार्ट कर दिया तो 2500 यूनिट पहले आपके पास होने चाहिए। अगर वो नहीं हुए तो फिर आप फंस जाओगे, आपकी प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप मैक्सिमम लेके चलते हो कि भाई अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे 5 दिन भी लग गए ना स्टॉक को आने में, तब भी मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तब भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप सोचोगे मिनिमम, कि भाई मिनिमम तो 2 दिन में आ जाता है स्टॉक, लेकिन यार अगर आप मैक्सिमम अगर पीरियड हो गया तो, अगर आपने 3 दिन एक्स्ट्रा लग गए तो आपका स्टॉक ही नहीं होगा। इसीलिए उस लॉजिक के हिसाब से आपको मैक्सिमम कंजम्पशन लेनी पड़ती है और मैक्सिमम रीऑर्डर लेना पड़ता है। इसका एक और फॉर्मूला भी, आप एक और फॉर्मूला भी समझते हैं, वो ये है मिनिमम लेवल, प्लस कंजम्पशन, ड्यूरिंग द टाइम, required to get fresh delivery, to get फ्रेश डिलीवरी। तो ये फॉर्मूला भी एक है। मतलब मैंने जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में कि री ऑर्डर लेवल कहाँ से आता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करता है। अब ये मिनिमम लेवल क्या है, कि एक ऐसा लेवल, भाई इतना लेवल आप पे मतलब होना ही चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। स्टोर कीपर को मिनिमम लेवल इतना मेंटेन करना ही चाहिए, बुरी से बुरी हालत में भी ये होता है। तो मिनिमम लेवल को अगर मैं प्लस कर दूं कि मुझे कंजम्पशन कितनी चाहिए भाई, तो मैं रीऑर्डर लेवल पहुंचूंगा, क्योंकि रीऑर्डर लेवल क्या है, मिनिमम लेवल पे प्लस कर दो अपनी कंजम्पशन, कि आप कंजम्पशन कितनी करते हो ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरी। मतलब जब तक फ्रेश डिलीवरी नहीं आती तब तक आप कितनी कंजम्पशन करते हो, अगर मैं उसको जोड़ दूं तो भी मेरा रीऑर्डर लेवल निकल गया ना। सपोज करो कि ये 2500 यूनिट था, अगर मेरा मिनिमम लेवल पड़ा था 500 यूनिट का, तो मैं कैसे सोचूंगा कि यार मेरी जब तक फ्रेश डिलीवरी नहीं आएगी ना तब तक मुझे 1000 यूनिट तो चाहिए चाहिए, या मुझे 1000 में चाहिए, कम से कम मुझे 2000 यूनिट तो चाहिए चाहिए। तो आपने वहां से अंदाजा लगा सकते हो कि 2500 यूनिट मुझे ऐसे मिल जाएंगे। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से होगा। क्वेश्चन में ज्यादातर फॉर्मूला ये यूज होता है, लेकिन अगर ये भी हुआ तो आपको ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि मिनिमम लेवल में अगर आपको पता चल जाए कंजम्पशन कितनी करते हो ड्यूरिंग द टाइम, कितना जब जितना आपको जब तक आपको फ्रेश डिग्री चाहिए होती है, तो भी आपका रीऑर्डर लेवल निकल जाता है। अब समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। चलिए समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल लग के आता है, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी इसमें समझेंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है कंपनी यूजेज मटेरियल एज फॉलोज, मिनिमम यूसेज करती है 1000 यूनिट पर डे, मैक्सिमम करती है 5000 यूनिट पर डे। लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम भी बोलते हैं कभी कभार इसको, जो हमारा लीड टाइम होता है वो उसी को बोलते हैं
रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। रीऑर्डर पीरियड इसी को बोला जाता है, जो लीड टाइम, कितना टाइम आपको लगेगा डिलीवरी पे, ठीक है, कितना टाइम लगेगा स्टॉक को आने में। तो आपका ये आपका सबसे पहले क्या करना है, रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए। रीऑर्डर लेवल कैसे निकलता है, मैक्सिमम कंजप्शन, ठीक है। सबसे पहले आपको यही लिखना है कि मैक्सिमम कंजप्शन कितनी होती है इनटू, अगर हम रीऑर्डर पीरियड से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि रीऑर्डर लेवल मेरा क्या होगा, कितने स्टॉक लेवल पे मुझे दोबारा स्टॉक ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कंजप्शन मेरी कितनी है, 5000 यूनिट की। तो 5000 यूनिट इनटू रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड कितना है मेरा, 2 दिन भी लगते हैं स्टॉक को आने में, मिनिमम टू मिनिमम 10 दिन भी लगते हैं। तो मैं मैक्सिमम 10 दिन लेके चलूंगा कि अगर 10 दिन भी लग गए स्टॉक को आने में तब भी मेरे पास स्टॉक होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे 50,000 यूनिट मंगाना पड़ेगा। सॉरी, 50,000 यूनिट एक ऐसा स्टॉक लेवल है जहां पर मुझे स्टॉक को दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टॉक को आने में मुझे 10 दिन भी लग गए और मैं मैक्सिमम 5,000 भी यूज कर रहा हूं तब भी मेरे पास स्टॉक की कोई कमी नहीं होगी, तब भी मैं आराम से चल लूंगा। इसीलिए लॉजिक समझ में आया कि कैसे निकाला जाता है रीऑर्डर लेवल, क्यों निकाला जाता है मैक्सिमम और रीऑर्डर पीरियड मैक्सिमम क्यों लेते हैं, ताकि अगर रीऑर्डर पीरियड मैक्सिमम मैक्सिमम 10 दिन भी लग गए ना और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंजप्शन भी यूज कर रहा हूँ उस 10 दिन में, तब भी मेरे पास स्टॉक खत्म नहीं होगा, तब भी मेरी प्रोडक्शन चलती रहेगी। ये होता है रीऑर्डर लेवल। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं। कुछ और वीडियो में बात करेंगे आपकी मैक्सिमम लेवल क्या होता है, मिनिमम लेवल क्या होता है, और इन सबके क्वेश्चन को कंबाइन करके समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी और शेयर जरूर कर देना। कॉस्ट अकाउंटिंग की और वीडियो बनी हुई है, कॉस्ट अकाउंटिंग प्लेलिस्ट में जाइए और जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।